नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो के 7 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप अगर पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहली जानकारी जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, स्पर्श से ओआरओपी 2 का बचा हुआ एरियर जारी किया 6 फरवरी 2024 को। आप भी चेक करें। जी हां दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स अभी भी बचे हुए हैं जिनको ओआरओपी का या तो चौथा किस्त नहीं मिला है या तो पूरा एरियर ही नहीं मिला है। उनमें से बहुत सारे पेंशनर्स को कल यानी कि 6 फरवरी को उनका एरियर मिल चुका है। कई सारे पेंशनर्स ने मुझे यह जानकारी दी है। तो अगर आपको भी नहीं मिला था और अगर आप भी इंतजार कर रहे थे चौथे किस्त का या आपके ओआरओपी में बढ़े हुए पेंशन के भुगतान का, तो आप भी अपना अकाउंट जरूर चेक कर लें। हो सकता है आपको भुगतान हुआ हो, और अगर आज तक भी अभी आपको भुगतान नहीं हुआ है तो आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर दोस्तों। रिकॉर्ड ऑफिस ने 2006 से पुराने पेंशनर का एसीपी का केस भेजा पीएओआर। आप भी एलिजिबल हो तो करें कार्रवाई। जी हां दोस्तों, एसीपी एक है, एसीपी एक है एमएसीपी। दोस्तों, एसीपी 2006 से पुराने पेंशनर्स को लागू है और एमएसीपी लागू है 2006 या उसके बाद के पेंशनर्स को। तो एसीपी लागू होता था 10 साल में नायक का, 20 साल में हवलदार का। तो उसके लिए भी रिकॉर्ड ऑफिस से कार्रवाई जारी है। आपको बता दूं, जो पेंशनर को जब जानकारी मिलती है तो वो कार्रवाई करते हैं और उनकी कार्रवाई के ऊपर रिकॉर्ड ऑफिस भी एक्शन लेते हैं। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ये राजपूत रेजिमेंट का रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है 31 जनवरी 2024 का, जो पेंशनर को एड्रेस किया गया है। और ये लेटर जुड़ा हुआ है ग्रांट ऑफ सर्विस पेंशन एसीपी हवलदार, यानी कि एसीपी हवलदार के हिसाब से सर्विस पेंशन ग्रांट करने के संदर्भ में जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला सीपी ग्राम्स में, ये 2006 से पुराने पेंशनर हैं, तो उनको जवाब मिला। देखिए, इट इज इंटीमेटेड दैट एलपीसी कम डाटा शीट फॉर ग्रांट ऑफ एसीपी 2 टू द रैंक ऑफ हवलदार रैंक पेंशन इज बीइंग फॉरवर्डेड टू पीएओआर the RRC Fatehgarh for verification, audit and onward submission to PCDA-P प्रयागराज for issue of corrigendum PPO। यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट एलपीसी कम डाटा शीट को लगा करके हमने पीएओआर भेजना है अभी, और आपका, ताकि आगे जो है ऑडिट हो और वेरिफिकेशन हो और पीसीडीए चला जाए, ताकि आपको हवलदार रैंक के हिसाब से पेंशन मिल सके। तो दोस्तों, एसीपी में भी रिकॉर्ड ऑफिस से कार्रवाइयां हो रहे हैं, बशर्ते आप सही जानकारी रखें, सही कार्रवाई करें। तो चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सैनिक पाठशाला के एरियर कैलकुलेशन पर स्पर्श ने लगाया मोहर। पेंशनर को मिला 7,22,253 का एरियर। जी हां दोस्तों, आज से लगभग 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो जारी करके आपको एक पेंशनर का एरियर का कैलकुलेशन बताया था। ये वाला वीडियो आपको अगर याद होगा तो इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको अंदाजतन कितना एरियर उनका बनेगा, क्योंकि जब उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला तब जाकर के उनके केस पर कार्रवाई हुई थी, और मैंने बताया था दोस्तों कि अब उनको कितना एरियर मिलेगा। छोटा सा क्लिप आप पहले सुन लीजिए। तो ये सभी के सभी एरियर अगर हम जोड़ दें दोस्तों, तो लगभग 5,20,000 का तो बगैर डीएडीआर के एरियर बन रहा है। और अगर इसको हम समय समय पर जितना डीएडीआर था उसका भी कैलकुलेट करें तो 7 लाख से भी ऊपर चला जाएगा पेंशनर का जो है एरियर का अमाउंट। तो लगभग आज से 10 दिन पहले ही मैंने ये जानकारी दे दी थी कि उनको 7 लाख से ज्यादा का एरियर मिलेगा। अब पेंशनर ने जो जानकारी दी है, आप जैसे ये मैसेज देख पा रहे हैं जहां पर उन्होंने लिखा है, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक ठीक मार्गदर्शन से हमको हमारा हक मिल पाया। कल रात में 6 फरवरी 2024 को हमारे खाते में 7,22,253 रुपए का एरियर एमएससीपी 3 न्याय सुधार ग्रेड का आ चुका है। सर कहते हैं ना कि सबसे चीजें जानकारी का अभाव ना होना, वही जानकारी आपके माध्यम से ठीक मिली, जिस पर हम भी जागरूक हुए, पर अपना केस प्रोसेस किया, अपने हक की लड़ाई लड़ी, जिस पर हमारी जीत हुई। हमको हमारा पूरा एरियर मिल गया और बेसिक पेंशन में भी 23,750 से बढ़कर 26,741 का पीपीओ भी जारी हो चुका था। जी हां, और ये जो आप एसबीआई का एक पेज देख पा रहे हैं, एसबीआई का उनका ट्रांजैक्शन का स्लिप है, जिसमें 7,22,253 रुपए उनके अकाउंट में 6 फरवरी 2024 को आ चुके हैं, जो जानकारी पेंशनर ने हमसे शेयर किया है। तो दोस्तों, आप भी जागरूक बनिए, आप भी आपका बकाया अगर ऐसा बचा हुआ पैसा है तो जरूर लें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, एंट्री लेवल पे के लिए क्या चेक करना है, आगे कैसे मिलेगा एंट्री लेवल पे, एंट्री लेवल पे का एरियर। दोस्तों, आपको मैं आज दिखाता हूं कौन सा क्वार्टरली स्लिप आपने चेक करना है। आपको याद होगा
जब हम पुराने जमाने में लाल कलर का एक क्वार्टरली स्लिप आता था जो हर 3 महीने में आता था, तो उसमें से कौन सा पोर्शन क्या चेक करना है जिससे आपको पता चले कि आपको एंट्री लेवल पे लागू है। चलिए मैं आपको क्वार्टरली स्लिप दिखा करके समझाता हूं। दोस्तों ये है एक क्वार्टरली स्लिप। शायद आपको पुराने दिन याद आ गए होंगे जब हमारा क्वार्टरली स्लिप निकला करता था और उसी क्वार्टरली स्लिप में जितना अमाउंट आपका बचा हुआ रहता था उसी के बेस पर आपको पैसे मिलते थे, पेमेंट मिलता था कैश में। तो ये वही क्वार्टरली स्लिप है और ये क्वार्टरली स्लिप देखिए आप नवंबर 2008 का है। अब जिन पेंशनर का ये क्वार्टरली स्लिप है जब वो सर्विस में थे तो नवंबर 2008 में ये उनका क्वार्टरली स्लिप निकला है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए 1 जनवरी 2006 के डेट में उनका पेमेंट कितना फिक्स किया गया था, 6250 यानी कि 6250 रुपए। अब ये क्वार्टरली स्लिप दोस्तों नवंबर 2008 का है, यानी कि छठे पे कमीशन को लागू करने के बाद का क्वार्टरली स्लिप है। तो उनका जो है छठे पे कमीशन लागू करने के बाद भी उनका पेमेंट 6250 में फिक्स किया गया, जबकि जो मिनिमम जो पेमेंट होना था एंट्री लेवल पे के हिसाब से वो था 6460 रुपए। तो उनको अब इन पेंशनर को एरियर भी मिलेगा, उनका पेंशन में बढ़ोतरी भी मिलेगा। तो आपने भी इसी तरीके से आपका छठा पे कमीशन लागू होने के बाद का क्वार्टरली स्लिप निकालना है जिसमें आपका 1 जनवरी 2006 के डेट का पेमेंट दिखाया हुआ हो और अगर वो 6460 से कम है तो आप भी आगे की कार्रवाई करें ताकि आप भी एंट्री लेवल पे का फायदा ले सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। समझे किनको एमएसपी कब से लागू है। आर्मी वालों को, डीएससी वालों को, फैमिली पेंशनर को, नेवी वालों को, एयरफोर्स वालों को। दोस्तों एमएसपी जो 1 जनवरी 2006 से लागू तो किया गया लेकिन सबके लिए 1 जनवरी 2006 से नहीं लागू है। इसके लिए आपको सटीक जानकारी रखना जरूरी है, इसलिए आपको बता दूं आर्मी वालों के लिए 1 जनवरी 2006 से ही एमएसपी लागू है। डीएससी वालों के लिए दोस्तों 1 जनवरी 2016 से लागू है। सही जानकारी है ये, क्योंकि सही जानकारी के अभाव में पेंशनर्स भटकते हैं, वो अनाप शनाप कार्रवाइयां करते हैं, उनको फिर जवाब रिकॉर्ड ऑफिस से मना करके आता है, तो इसको समझने की जरूरत है। फैमिली पेंशनर्स अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हैं तो आपको भी 1 जनवरी 2006 से एमएसपीएस लागू है अगर सर्विस पेंशनर उस समय में पेंशन ले रहे थे या उस समय में पेंशन आउट हुए थे तो। और नेवी और एयरफोर्स को भी 1 जनवरी 2006 से ही लागू है। केवल डीएससी वालों को 1 जनवरी 2016 से लागू है। अब इसी से जुड़ता हुआ एक लेटर आपको दिखाता हूं कि पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला तो उनको रिकॉर्ड ऑफिस से क्या जवाब मिला, उस लेटर को देखते हैं। डीएससी रिकॉर्ड का ये लेटर है 2 फरवरी 2024 का, पेंशनर को एड्रेस किया गया है और एमएसीपीएस यानी कि मॉडिफाइड एस्यूट कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम से जुड़ा हुआ ये लेटर है। अब पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला कि मुझे एमएसीपीएस चाहिए, मुझे एमएसीपीएस के हिसाब से जो है पेंशन फिक्स किया जाए, तो उनको ये जवाब मिला। देखिए पहले तो पूरा जानकारी दिया गया है कि कब से डीएससी वालों को लागू है, उसके बाद लास्ट वाले 4 नंबर पैराग्राफ में यह बताया गया कि आपके जो हस्बैंड है, ये एक फैमिली पेंशनर ने डाला था, उनके हस्बैंड के बिहाफ पर उनको एमएसपी दिलाने के लिए, तो उसमें यह जवाब दिया गया देखिए कि आपके हस्बैंड जो है जनवरी 2015 के रिटायरी हैं, इस वजह से उनको एमएसपीएस लागू नहीं है। तो आप सबने देखा दोस्तों कि आपको सटीक जानकारी रखना जरूरी है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। सही जानकारी और जागरूकता से बढ़ी पेंशन 2568 और अब मिलेगा लाखों का एरियर। जी हां दोस्तों, जागरूक रहिए, जानकार रहिए, आपका पीपीओ ही आपका हथियार है। आपके पास आपका लेटेस्ट पीपीओ होना जरूरी है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको सही पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब एक पेंशनर का मैं आपको पीपीओ दिखा करके समझाऊंगा कि उनको सही नहीं मिल रहा था, लेकिन जब उनको जानकारी मिली, सैनिक पाठशाला के वीडियो उन्होंने देखे, उसके बाद उनको जानकारी मिलती है, वो कार्रवाई करते हैं और उनका पेंशन में रिवीजन हो जाता है 2568 रुपए का और उनको अभी लाखों रुपए का एरियर भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, चलिए मैं आपको पीपीओ दिखा करके समझाता हूं। ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं स्पर्श द्वारा जारी किया गया पीपीओ, एक हवलदार वाई ग्रुप का जो है पीपीओ है, 24 साल उनकी सर्विस है और आप देख पा रहे हैं 2016 के रिटायरी हैं, संतोष कुमार दुबे जी हैं। अब देखिए उनका पेंशन कितने में फिक्स किया गया इस पीपीओ के हिसाब से, L05 यानी कि हवलदार के हिसाब से, L03 सिपाही का, 04 नायक का और L05 हवलदार का, आगे L06 नायब सूबेदार का, 07 सूबेदार का, 08 सूबेदार मेजर का। तो देखिए जब वो रिटायर हुए थे उनका बेसिक पे कितना लिया गया था, 38,100, टोटल इमोलमेंट्स 43,300 और आपको बता दूं उनको बेसिक पे कितना मिल रहा था, बेसिक पेंशन ओआरओपी 2 के बाद का पीपीओ है ये, आप जैसे देख पा रहे हैं। यहां पर आप देखिए, ये देखिए रिवाइज एंटाइटलमेंट आर पब्लिश्ड पोस्ट ओआरओपी इंप्लीमेंटेशन और 14 फरवरी 2023 का ये जो है पीपीओ जारी किया गया
उनका 24 साल के हवलदार के हिसाब से OROP2 का पेंशन सही है 22,257, लेकिन ये भी सही नहीं है। उनको जो एंटाइटलमेंट लागू था उन्होंने जब कार्रवाई किया, जब ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के मिला। उनका नया पीपीओ जारी हुआ है, वो दिखाता हूं आपको। ये है दोस्तों उनका स्पर्श द्वारा जारी किया गया नया पीपीओ। देखिए सेम उन्हीं पेंशनर का है, सेम डिटेल्स वही है सब कुछ, लेकिन यहां पर आप अगर देखें पे डिटेल्स में तो अब हो गया है L06। उनका बेसिक पे भी बढ़ गया, पे इन पे मैट्रिक्स, उनका लास्ट इमोलमेंट्स ड्रॉन भी बढ़ गया है, आप देख पा रहे हैं। आगे जो पेंशन का डिटेल्स है आप अगर देखेंगे दोस्तों तो आप भी जो है मान जाएंगे। ये देखिए उनका बेसिक जो पेंशन था 22,257, वो बढ़ करके अभी 24,825 हो गया है। देखिए उनका जो ग्रेचुइटी का अमाउंट था 6,43,307, वो भी बढ़ गया 7,21,752 हो गया है। आगे आपको पीपीओ का सेकंड पेज में दिखाता हूं। ये देखिए सारी चीजें बदल चुकी हैं और ये पीपीओ जारी किया गया 22 जनवरी 2024 को, आप जैसे देख पा रहे हैं। उनका कम्यूटेशन ये देखिए कैपिटलाइज वैल्यू जो है पहले था 11,73,978 रुपए, अब बढ़ के वो भी हो गया है 13,17,015 रुपए। तो दोस्तों इन सभी चीजों का एरियर पेंशनर को मिलेगा जो कि लाखों रुपए में रहेगा। दोस्तों एमएससीपी अगर आपको भी लागू है तो आप भी कार्रवाई कीजिए। मुझे पता है कई हजारों की संख्या में ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको आज भी एमएससीपीएस लागू है, लेकिन कार्रवाई ना करने की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से उनको वो फायदा मिल ही नहीं रहा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, पीसीडीए का वेबसाइट बंद है और स्पर्श में हो रहे हैं बदलाव के ऊपर बदलाव। जी हां, आप सबको पता है कि पीसीडीए का वेबसाइट पिछले लगभग 1 साल से बंद है और स्पर्श के अंदर कई सारे बदलाव हो रहे हैं। तो स्पर्श में जो बदलाव हो रहे हैं वो पेंशनर को कैसे पता चलेगा? अगर पीसीडीए का वेबसाइट चल रहा होता, वहां अपडेट दिया जाता कि स्पर्श में अभी ये बदली हो रहा है, स्पर्श में अभी ये चीजें तब्दीली हो रही है। पहले स्पर्श को लेकर के सर्कुलर जारी होते थे, अब पीसीडीए से सर्कुलर जारी भी हो रहे हैं, नहीं जारी हो रहे हैं। जो स्पर्श में बदलाव हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कोई लेखा जोखा नहीं है। पीसीडीए की तरफ से पेंशनर को जानकारी देने के लिए कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे पेंशनर को पता चले कि हाँ स्पर्श में यह बदलाव हुआ है, कि हाँ ऐसा सर्कुलर निकला है, कि हाँ इस तरीके के एंटाइटलमेंट्स बदल गए हैं। कुछ भी नहीं है, क्योंकि पीसीडीए ने अपना वेबसाइट को ठप करके रखा हुआ है पिछले लगभग 1 साल से। मैंने जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था तो मुझे जवाब यह मिला था कि एनआईसी के साथ कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इशू होने की वजह से उसको जो है बंद किया गया, हम जल्दी शुरू कर देंगे। अब उस जवाब को मिले भी लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी पीसीडीए का वेबसाइट चालू नहीं है। तो अपील है हमारी पीसीडीए से, सभी पूर्व सैनिकों की अपील है पीसीडीए से कि पीसीडीए अपनी वेबसाइट को जो है चलती हालत में लाए, ताकि कम से कम पेंशनर्स को जानकारियां मिल सके, उनको सर्कुलर्स वगैरह देखने को मिल सके, उनको स्पर्श में जो तब्दीलियां हो रही है उनकी जानकारी कम से कम पीसीडीए के वेबसाइट के माध्यम से मिल सके। तो दोस्तों इसी अपील और इन्हीं जानकारियों के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी तक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।